अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, PPSC, FPSC, BPSC, OTS, PTS, UPSC, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, इवन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSS, PMS, इस तरह के लेवल के एग्ज़ाम को भी आप इंग्लिश के बिना क्लियर नहीं कर सकते। और इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो वोकैबलरी का है। सिनोनिम, एंटोनिम्स उन्हें समझ नहीं आते, भूल जाते हैं। और इसी आपके प्रॉब्लम को हल करने के लिए द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी वोकैबलरी विद ट्रिक्स की सीरीज़ आपके सामने लेकर आई है। इंशाल्लाह आपको डेली स्मार्ट डोज यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल से मिला करेगी। ये पार्ट 1 है इस सिलसिले का, और इंशाल्लाह आपको इस तरीके की मज़ेदार ट्रिक्स के ज़रिए वोकैबलरी कराई जाएगी कि तमाम उम्र आपको ये वोकैबलरी भूलेगी नहीं। ये सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको कभी नहीं भूलने वाले। तो वोकैब अब आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और आफ्टर एवरी 50 वर्ड्स, हर 50 वर्ड्स के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाया करेगा, आप उसको अटैम्प्ट किया करेंगे। इस तरह वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप स्लोली वोकैबलरी के मास्टर बन जाएंगे, वोकैबलरी के इंशाल्लाह गुरु बन जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगे, ये ट्रिक्स पसंद आएँ, तो कमेंट्स के अंदर आप बताएंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग हमारी इस एफ़र्ट को सराहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इस सिलसिले को हम यहीं पर बंद भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 है ये हमारी वोकैबलरी सीरीज़ का। और इसके अलावा हमारे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मुकाबले के इम्तिहान के हवाले से, उन तमाम सब्जेक्ट्स के फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं। आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, सेशन भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर नहीं लगाते, वर्ड्स को एक एक करके शुरू करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है एनार्की। इसको हम एनार्की पढ़ रहे होते हैं, बट एक्चुअली ये वर्ड को जब आप रियल प्रोनाउंसिएशन इसकी करते हैं तो ये वर्ड होता है एनाकी। एनाकी एनाकी आप इसे पढ़ रहे होते हैं, यानी आर यहाँ पर साइलेंट होता है। बट रूटीन में हम इसे एनार्की 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 ही पढ़ रहे होते हैं। और एनार्की हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है, जब हम एनार्की इसको बोल रहे होते हैं तो एनार्की का मतलब होता है इंतशार, बदअमनी। कहीं पर अगर इंतशार है, बदनज़मी है, कोई निज़ाम नहीं है, तो उसको एनार्की बोला जाता है या एनार्की बोला जाता है। तो देखो यार, एनार्की जो लफ्ज़ है ना वो थोड़ा थोड़ा मिलता है अनाड़ी से, अनाड़ी से। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप इस मुल्क का निज़ाम किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दो, या इवन एक ये आपको बोट नज़र आ रही है, कश्ती नज़र आ रही है, इस कश्ती का निज़ाम एक अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दो, तो ऑफकोर्स वहाँ पर एनार्की फैलेगी, वहाँ पर इंतशार फैलेगा, वहाँ पर बदनज़मी फैलेगी, वहाँ पर सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा, जैसा कि आपको इस कश्ती के अंदर, इस बोट के अंदर नज़र आ रहा है। जब भी आप किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में निज़ाम को देंगे, वहाँ पर क्या फैलेगी जी? वहाँ पर फैलेगी एनार्की। क्या फैलेगी? वहाँ पर एनार्की फैलेगी। और एनार्की का क्या मतलब है? इंतशार, बदनज़मी। इंतशार या बदनज़मी। अगर हम इसके सिनोनिम्स को देखें तो यहाँ पर केओस पहला वर्ड है, केओस। इस अक्सर लोग चाओस पढ़ रहे होते हैं, चाओस नहीं है, ये केओस है। केओस या कन्फ्यूजन भी आप इसे कहते हैं। और एंटोनिम्स में देखें तो काम यानी कि सुकून, मेथड एक प्रॉपर तरीक़ाकार, ऑर्गेनाइजेशन एक नज़्म व ज़ब्त। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अनाकी वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो भाई सुन लीजिए दोबारा, जब भी किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में सिस्टम को दोगे तो वहाँ पर अनाकी फैलेगी, वहाँ पर बदनज़मी और इंतशार फैलेगा, डिसऑर्डर फैलेगा। मज़ीद इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पहला वर्ड हमारा आज का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आज जो दूसरा वर्ड है वो है डेलीरियस। और डेलीरियस का क्या मतलब है जी? डेलीरियस के उर्दू मीनिंग को अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है पागलपन की हद तक खुशगवार। यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इतनी ज़्यादा खुशी दे कि आप पागलपन का शिकार हो जाएं और आप क्रेज़ी फील करें, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं, तो उसको कहा जाता है डेलीरियस। तो यहाँ पर आपको एक गोश्त की डली, एक मीट की डली आपको नज़र आ रही होगी। तो यार डेलीरियस जो वर्ड है वो डली से मिलता है, डली से। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो गोश्त खोर होते हैं, उन्हें गोश्त बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो जब उनके सामने रस भरी डली आती है ना, रस भरी डली, गोश्त की डली, तो वो क्या हो जाते हैं? वो भाई डेलीरियस हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स भी क्या हो जाती हैं? डेलीरियस हो जाती हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हो जाती हैं? डेलीरियस हो जाती हैं, यानी वो पागलपन की हद तक खुशगवारी फील करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक कैफियत है इंसान की कि जी जब रस भरी डली किसी इंसान के सामने आए तो उसकी कैफियत कैसी हो जाती है? डेलीरियस हो जाती है, पागलपन की हद तक खुशगवार, यानी कि क्रेज्ड,
सिनोनिम्स में आप देखें तो क्रेज्ड, इनसैन, मैड आप इसे कह सकते हैं। और एंटोनिम्स में देखें तो बैलेंस्ड या रीज़नेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा। आज का थर्ड वर्ड या तीसरा वर्ड हमारे पास है बैकलैश। तो भाई बैकलैश का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई। दो इंसान लड़ रहे हो ना, पहला इंसान दूसरे इंसान को एक मुक्का मार दे या थप्पड़ लगा दे और दूसरा इंसान जवाबी कार्रवाई करे, किसी भी सिलसिले में जवाबी कार्रवाई हो, रिएक्शन हो, तो आप उसे बैकलैश कहते हैं। आप रेसलिंग के अंदर अक्सर एक बैकलैश का इवेंट देखते हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये 3 रेसलर्स इसका हिस्सा हैं। तो बैकलैश में सारे के सारे रेसलर्स भी एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। बैकलैश का क्या मतलब है जी? जवाबी कार्रवाई। सिनोनिम्स में आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, यानी एक दूसरे के खिलाफ रुकावट पैदा करना, एक दूसरे के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के लिए रुकावट पैदा करना। रिएक्शन क्या होता है? वही जवाबी कार्रवाई। और अगर आप इसके एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स क्या होंगे जी? कॉज या क्वेश्चन। कॉज का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह होना, ठीक है, जबकि बैकलैश क्या है? जवाब होना। बैकलैश में आप जवाबी कार्रवाई करते हैं, कॉज क्या है? वजह। क्वेश्चन होता है सवाल, और बैकलैश क्या है? उसका जवाब। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो बैकलैश आपको रेसलिंग से बड़ा इजीली याद रह जाएगा। बैकलैश का मतलब है जवाबी कार्रवाई। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मशहूर वर्ड है कॉविनेंट। और कॉविनेंट का मतलब होता है अहद, प्रॉमिस, वादा आप इसे कहते हैं। तो भाई देखो, आपको सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक पिक्चर, एक कौवा बैठा हुआ है, एक चींटी बैठी हुई है। कौवे और आंट से आप इसको याद रखें कि जनाब कौवा चींटियों को खा जाता है ना, लेकिन यहाँ पर ये जो कौवा और चींटी है ना, ये बन गए दोस्त। इनके दरमियान हुआ है कॉविनेंट। कौवे और आंट के दरमियान, कौवे और आंट के दरमियान, कौवे और चींटी के दरमियान हुआ है कॉविनेंट, यानी कि अहद हुआ है कि जी हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कौवे ने चींटी के साथ क्या है? कॉविनेंट। कौवे ने आंट के साथ क्या है? कॉविनेंट। यानी कि अहद क्या है? मुआहदा क्या है? वादा क्या है कि मैं तुम्हें आज के बाद कोई नुकसान नहीं दूंगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा मेरी तरफ से। तो आप इसे एग्रीमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स में देखें तो कॉम्पैक्ट या कन्वेंशन। कन्वेंशन भी एक अहद ही होता है, एक वादा ही होता है। एंटोनिम्स में हो जाएगा आपका डिसएग्रीमेंट या डिनायल, यानी कि मुखालफत में जाना या खिलाफ जाना किसी के, ठीक है। तो कॉविनेंट क्या है? सिंपल, कौवे और चींटी के दरमियान हुआ कॉविनेंट, एक अहद हुआ उनके दरमियान। कौवे ने कहा कि मैं तुझे आज के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो चौथा वर्ड भी हमारा आज का हो गया। पांचवा वर्ड है लिटिगेशन। तो यार लिटिगेशन तो बहुत एक कॉमन वर्ड है। लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी चाराजोई। क्या मतलब होता है? कानूनी चाराजोई। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। जब आप किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लिटिगेशन कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है। सिनोनिम्स में आ जाएगा लॉ सूट और प्रोसिक्यूशन, ये 2 वर्ड्स आ जाएंगे। एंटोनिम्स में आ जाएगा कोहिशन एंड कंप्रोमाइज़, ठीक है जी। तो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स थे। मुझे उम्मीद है कि ये 5 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।